काश्याम ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी विदिता ये नितेन प्राप्ता काशिका। इस श्लोक का अर्थ है ज्ञान रूपिणी काशी में जो स्वयं प्रकाशमान है, ऐसे भगवान शंकर के त्रिशूल को सुशोभित करने वाली, सबको ज्ञान अथवा प्रकाश देने वाली काशी है। इस नगरी में रहकर जो मोक्ष प्राप्त करता है उसे काशिका कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से काशी में रहने वाले मोक्ष पा लेते हैं। काशी की सुबह, काशी के घाट और उन्हीं घाटों में बसे हैं हमारे भोलेनाथ श्री काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सबसे प्रमुख, जिसके दर्शन लोग दूर दूर से करने आते हैं। काशी का इतिहास सबसे प्राचीन है और हर युग में हमेशा महत्व वाला शहर रहा है, फिर चाहे वो स्वयं महादेव का दौर हो या आज का राजनीतिक माहौल। काशी का स्थान हमेशा से सर्वोच्च रहा है। आज की राजनीति में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 बार से काशी के सांसद रहे हैं और कई बड़े बड़े बदलाव करके काशी का काया पलट करके यहाँ की जनता का दिल जीता है। इन्हीं सब बदलाव में से सबसे प्रमुख है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो भव्य रूप में गंगा मैया के तट से जुड़ा हुआ 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। बस फिर क्या, उस दिन से काशी में काफ़ी बदलाव हुए जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन लाए हैं। कॉरिडोर बनने से काशी में टूरिज्म भी ज़्यादा बढ़ गई है। आप जैसा इस ग्राफ में देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है 2021 दिसंबर में जब इसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद 2022 में सीधा 28% टूरिस्ट की संख्या हो गई। 2023 में 50% तक बढ़ गई, जहां लगभग 12 करोड़ लोग दर्शन के लिए आए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और दिन भर दिन ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये टूरिज्म कहीं ओवर टूरिज्म में तो नहीं बदल रहा, जैसा कि भारत के कई स्थानों पर इस वक्त हो रहा है। तो आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। ये जानने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दें कि कॉरिडोर बनने से क्या क्या फायदे हुए हैं, क्योंकि यदि कोई भव्य निर्माण होता है तो उसका अच्छा असर जरूर पड़ता है। सबसे पहला, गलियों का सौंदर्यीकरण। बनारस जो गलियों के लिए जाना जाता है, उसकी साफ सफाई और सुंदर बनाने का काम कॉरिडोर बनने के बाद खास तौर से सुधार हो गया है। और ना ही सिर्फ कॉरिडोर के आसपास बल्कि पूरे शहर में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। सुबह शाम वर्कर्स की शिफ्ट चलती है जो लगातार सफाई करते रहते हैं और मंदिर परिसर के अंदर जमीन पे आपको एक भी गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा, अब श्रद्धालुओं को सकरी गली से जाकर दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन को 4 द्वारों के जरिए सरल बना दिया गया है। पहले जितना समय लगता था और जिस हिसाब से सकरी गली में भीड़ होती थी, अब लोग बड़े एरिया में आराम से दर्शन कर पाते हैं। कॉरिडोर के निर्माण में ऐसे 40 मंदिर पूर्ण जीवित किए गए हैं जो लोगों के घरों के नीचे दबे हुए थे। टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ होटल की डिमांड भी बढ़ी है और इसके चलते यहाँ कई नए होटल भी बने हैं। साथ ही लोगों को आर्थिक रूप से भी काफी मदद मिली है, जहाँ दुकानदारों की बिक्री 20 से 25% तक बढ़ी है। सबसे बड़ा बदलाव है कि पहले ज्यादातर लोग या तो सर्दियों में या तो सावन के महीने में आते थे, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद ये भीड़ पूरे साल भर देखने को मिलती है, जहां मई जून की तपती गर्मी में भी भरी दोपहर में भी लोग दर्शन करने आते हैं। अब हमने काशी के लोगों से कॉरिडोर के बारे में और टूरिज्म के बारे में बातचीत की है, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि हमने डेटा में देखा है कि टूरिज्म जो है वाराणसी में जब से कॉरिडोर बना है तब से पहले कितना था और अब कितना है, 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है। तो इसी के विषय में इस समय हम गदौलिया चौराहे पर आए हैं, इस एरिया में आए हैं। यहाँ से कुछ आगे ही कदम दूर जो है काशी विश्वनाथ है, वहाँ पे कॉरिडोर है। तो यहाँ पे इसलिए आए कि लोगों से हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से कॉरिडोर के बनने के पहले, कॉरिडोर के बनने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं, और खासकर जो इतनी ज़्यादा टूरिस्ट आ रही है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में देखा होगा या उत्तराखंड में भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है। इसकी रियलिटी क्या है, सही में इतनी टूरिज्म आ रही है कि नहीं आ रही, इससे क्या क्या परेशानियाँ लोकल लोगों को हो रही है या टूरिस्ट को भी हो रही है, ये सब जानकारी आज हम लोगों से लेंगे। एक बार आप देख लीजिए, हम गदौलिया पे खड़े हैं। जी आइए, आप जानते हैं लोगों से उनकी क्या राय है। नमस्ते अंकल।
तो आप सबसे पहले ये बताइए कि कॉरिडोर बनने के पहले और बनने के बाद आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं? बदलाव तो अगर देखा जाए तो कुछ कोई खास नहीं है, लेकिन जितने पहले थे, जो पहले की नाम थी कि यहाँ की गलियाँ मंदिर वो तो हट गई। मेन खाली कॉरिडोर बन गए हैं, लेकिन आमदनी के जरिया खाली भीड़ भाड़ है, लेकिन आमदनी के जरिया रुक गई है। अच्छा, हाँ। आमदनी रुक गई है। हाँ, आमदनी रुक गई है, खाली भीड़ है। अच्छा। और भीड़ के साथ साथ जितने जो जगह वाला बता रही हूँ उस हिसाब से उतना यहाँ भीड़ नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी दिन भर जैसे एकदम खाली रहती है, और जो शाम को जब आरती ख़त्म होती है तब थोड़ा भीड़ दिखती है। नहीं, बाकी आम समय में एकदम लाइट भीड़ रहती है। हाँ, भीड़ नहीं रहती है, मतलब ऐसी कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं परेशानी है। वाली बात नहीं है। तो अगर होटल की बात करें इससे फिर भी मतलब कंपैरिजन में भीड़ तो बड़ी है लोगों भीड़ की। तो बड़ी है, हाँ जी। होटल भी बड़े हैं, खाने पीने के भी बड़े हैं। नए होटल बने हैं? हाँ, बहुत से बने हैं, काफ़ी बने हैं। अच्छा। मतलब जितने जिसके पुराने घर थे वो भी होटल बना के रख दिए हैं कि भाई उसमें आमदनी ज़्यादा होगी। आप जैसे देख रहे हैं, आपके हिसाब से अनुमान कितने लाख लोग आ रहे हैं रोज बनारस में? अगर देखा जाए तो डेली कम से कम तो 50-60 हज़ार आदमी तो आते ही हैं। शाम के वक्त तो सब लोग पैर रखने की जगह नहीं मिलती जल्दी, और रविवार को तो दमे नहीं मिलती भाई। लोकल भी भीड़ रहती हैं और बाहरी भी रहते हैं लोग। अच्छी चीज़ें, कॉरिडोर बन गया बेटा, यात्री काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ होती है, आदमी तो पैसा कमा रहा है, अच्छी चीज़ है। और पूछो क्या? और फ़ायदा आपको क्या हुआ या और लोगों को कॉरिडोर के बनने के बाद? भाई यहाँ पे जो लोग हैं बिटिया हकीकत उनका तो रोज़गार थोड़ा बहुत बढ़ा है यहाँ के लोगों का। अन किसको हुआ है? अरे जब कोई नई चीज़ बनती है किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान होता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है, ये कहने का मतलब। किस तरह का नुकसान हुआ है, मतलब किस तौर पे आप बताना? अरे जैसे थोड़ा बहुत लोग की दुकानें हट जाती है तो धीरे धीरे तो मुआवजा मिला है कि नहीं उनको, जिनको? मिला जरूर होगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्यों नहीं मिलेगा भाई। इस क्षेत्र में सड़क को छोटा कर दिया गया है। वो मतलब कि इन्होंने सुंदरीकरण का जो व्यवस्था किया रहा है यहाँ, मतलब कि स्थानीय जो मतलब कि यहाँ के मूल स्थानीय लोग हैं उनसे बस राय नहीं लिया गया। राय नहीं लिया गया तो उसमें क्या हुआ कि पहले ये सड़क यहाँ पे 80 फीट 90 फीट का था। अब आप देखिए मात्र 40 फीट का सड़क रह गया की है जगह छोटी। जी, ये छोटी हो गई। और यहाँ पे शाही नाला हुआ करता रहा। शाही नाला का एक प्रोसेस ये था कि उसमें जब तक पानी रहेंगे, जब तक पानी इसमें रहेगा तब तक वो नाला एकदम वज्र की तरह, मतलब एकदम मजबूत रहेगा। अगर पानी उसमें ख़त्म हो जाए तो वो भुरभुरा होके ख़त्म होना शुरू कर देता है। चूँकि ये पत्थर बिछाते समय उस चीज़ का ध्यान नहीं रखे, इन्होंने नाली का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा और शाही नाला और नाले का ध्यान नहीं रखा। आज जितनी भी समस्याएं अगर पानी को जाम को लेके होती है तो उसी के कारण होती है। आप ये चितंजन पार्क देख लीजिए, ये शरणार्थियों का वो था। इसमें 35 या 40 दुकानें थी। नगर निगम जब इसको हटाने आया, इसको तो हटाया, लेकिन जो आरपी घाट पे, राजेंद्र प्रसाद घाट पे पुरानी जो सब्जी मंडी था वहाँ से स्थानांतरित होके बीडीए द्वारा और नगर निगम द्वारा ये कहा गया रहा कि जब मैं बनाऊंगा तो आपको दूंगा। और जब भवन प्लाजा बन रहा था उस समय भी उन लोगों को यही कहा गया रहा कि देखिए जब ये बन जाएगा तो आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन बनने के बाद इन्होंने उसमें 15-15, 16-16 लाख रुपए का राशि रख दिया। एक 4x4 के दुकान का 16 लाख रुपया। अब जो रोज़ कमाने खाने वाला वो 16 लाख रुपया कहाँ से देगा? आप अगर स्थानीय लोग से बात करके काम करिएगा तो भाई समस्या का समाधान होना है। आप स्थानीय लोगों से न करके एयर कंडीशन में बैठ के केवल कुछ पूंजीपतियों को बुला के, कुछ अधिकारियों को बुला के बात करिएगा, हाँ ये सही है, ठेला वाला अतिक्रमण का वो है और पटरी पे लगाने वाले जाम करते हैं। सबसे ज़्यादा वर्क और सबसे ज़्यादा हेल्प पटरी वाले करते हैं। विरासत बाजार में फिर बोल रहा हूँ, इसको नो बेंडिंग जोन घोषित कराने का कुछ चक्र रचा जा रहा है। दूसरी बात आपने जो कहा कि कॉरिडोर रियलिटी देखिए मैम, मैं फिर बोल रहा हूँ कि वाकई कॉरिडोर बनना हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और हमारे मतलब कि हमारे जीवन काल में हमने कभी ऐसा सोचा नहीं रहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर या इतना बड़ा विस्तारीकरण ये हो सकता रहा। लेकिन मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कॉरिडोर बनाकर एक मिसाल पेश किया है। और जो लोगों को लग रहा था कि नहीं हम इसी पतली गली से या तंग गली से ही दर्शन कर पाएंगे, उससे तो निजात मिली। मैं फिर बोल रहा हूँ कि कॉरिडोर बनना एक बहुत परम सौभाग्य की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा काम हुआ है कॉरिडोर बनना। अब हम अगर इस पूरे वीडियो का सार निकालें तो एक बात तो सुनिश्चित है कि कॉरिडोर बनने से बनारस का विकास जरूर हुआ है और दूसरा, बनारस की पहचान और बढ़ गई है।
काशीवासी कॉरिडोर बनने से काफ़ी खुश हैं, जहां रोज़गार भी बढ़ा है, ऐसा लोगों का भी मानना है। अगर कुछ सुझाव की बात करें तो बस ये है कि सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसमें आम लोगों की सलाह ज़रूर लें और आम लोगों की बातों को पूरी तरह से सुनें, और जहां मैनेजमेंट सही करने की आवश्यकता है उसको सही करें। तो ये था स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया वाराणसी। वीडियो का अंत करते हैं कुछ काशी की झलक के साथ।